नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ सचिन और मनीषा की। इन दिनों इनके फैन काफ़ी निराश हुए हैं इनसे और नाराज़ भी हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि इनके भाई के बारे में तो सभी जानते हैं, पर इनसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये लोग भी कुछ ऐसा ही करेंगे। आखिरकार उनके भाई की शादी, प्रिंस राज की शादी संपन्न हो चुकी, लेकिन शादी से पहले जो नाटक चला, दोनों ओर से वीडियो का दौर चला और पूरी तरह से नेगेटिविटी फैल गई, ये इनके फैंस को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई और मुझे भी पसंद नहीं आई। ये बातें, घर की छोटी छोटी बातें इन लोगों ने अपने वीडियोस में रखे। दोनों भाइयों ने कोई कसर नहीं छोड़ रहा था और कंटिन्यू इनके 2-3 वीडियो पर डे आ रहे थे। हर रस्म रिवाज में जो कुछ हो रहा था, छोटी छोटी बातें इन्होंने अपने वीडियोज में शेयर की, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सही नहीं था। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है ना, हमारे यहाँ या क्या सभी शादियों में ऐसा होता है कि कोई ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जो अक्सर ही कुछ ना कुछ कर जाते हैं और यह शादी को यादगार बना देते हैं। तो कुछ ऐसा ही इन लोगों के द्वारा भी हुआ है। ऐसे गेस्ट कहने का मतलब ये है कि हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जो खुशियों में खलल डालने का काम करता है, और जस्ट इन लोगों के द्वारा भी ऐसा ही कुछ अभी किया गया है या इनके साथ हुआ है। दोनों तरफ की बातें हैं, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हो रहा था जिसका असर इनके वीडियो में दिख रहा था, इनकी थंबनेल में दिख रहा था, इनके टाइटल में दिख रहा था। ना प्रिंस राज कम होने का नाम ले रहे थे, ना सचिन मनीषा, दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे थे और बीच में इनके पिताजी पिस रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो वही बात हुई। फिर सब सही हो गए, सारी चीज़ें सही हो गई। अब अंदरूनी क्या मैटर है, वीडियो में तो वो चीज़ें नज़र नहीं आई बाद में, लेकिन हाँ, मन का मैल जो रहा वो तो रहेगा ही दोनों तरफ से। लेकिन यहाँ पर जो व्यूवर्स थे वो क्या भूल पाएंगे? आखिर में सबने रजामंदी दिखाई, सबने हंसी खुशी शादी को एंजॉय किया, पर जो आप लोगों ने पहले नेगेटिविटी फैलाई यूट्यूब पर, दोनों पक्ष की तरफ से, दोनों तरफ से जो कुछ हुआ, तो क्या आपके व्यूवर्स वो सारी बातें भूल पाएंगे? क्या आपने जो खुशी जताई अपने भाई की शादी में, क्या व्यूवर्स खुश हो पाए उतना? क्या व्यूवर्स इन दिनों ये नहीं तलाशते रहे कि फिर कोई कारण लिखे, ये अपनी थंबनेल में कुछ ऐसा लिखे? क्या आपके साथ कुछ नहीं हुआ होगा? अगर हुआ तो आपने अब छिपा लिया और तब बता दिया, तो ये दोनों ही बातें गलत थी। आपको या तो कुछ भी नहीं बताना चाहिए था, शादी को एंजॉय कर लेते, शादी चैन से होने देते, उसके बाद आप लोगों को आपस में जो लड़ना झगड़ना था, जो बातें करनी थी, वो सब करते। जैसा कि हम लोग हमेशा ही देखते हैं, प्रिंस राज की तरफ से ऐसे ऐसे थंबनेल लगाए जाते हैं जिससे बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, और वो जानबूझकर ऐसा करता है ताकि लोग वीडियो में जाकर देख सके कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आखिर हुआ क्या है कि उसने ऐसे थंबनेल बनाए हैं और ऐसी टाइटल लिखी है। तो ये बातें प्रिंस राज के बारे में सभी जानते थे, लेकिन इस बार सचिन मनीषा के द्वारा भी इस तरह की बातें जो की गई हैं, घर के आपस के मैटर थे। आप लोग सोशल मीडिया पर इसे नहीं लाते। अगर आपको अपने ही घर में खाना नहीं मिला तो इसकी शिकायत आप जमाने से कर रहे हो, ये गलत बातें हैं। आपने ये छोटी छोटी बातें बाहर रखी हैं, ये बिल्कुल ही हमें पसंद नहीं आई। औरों की मैं नहीं कहती, मुझे तो खास करके ये बातें पसंद नहीं आई। और कहीं ना कहीं आप लोग इस बात से भी दुखी थे कि आपके जो भी साथी थे, यूट्यूबर्स थे, उन्हें आने से रोक दिया गया था। तो ये मैं समझ सकती हूँ, ये तकलीफ़ वाली बातें हैं, क्योंकि आप जब किसी की शादी में इन्वॉल्व होते जाते हो, आपको इज्जत से बुलाया जाता, तो आप लोगों का भी शौक़ रहा होगा कि आप भी किसी को इसी तरह बुलाएं जैसे आप लोगों को बुलाया जाता है। पर अफसोस, गार्जियन आपके माता पिता बने हुए थे, उनके द्वारा मना कर दिया गया, इसलिए आप नहीं बुला पाए। तो इसको इस तरह से आप ना लें और ना ही सोशल मीडिया पर इस तरह से घर की बातों को रखें। अभी जो कुछ आपने अपने ऑडियंस के साथ किया है, जो भी नेगेटिविटी आई आपके चैनल से, मैं तो यही कहूँगी कि आगे से आप लोग सतर्क रहें और आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें कि फैंस को निराश होना पड़े। कई फैंस आपको आइडियल मानते हैं, आप बहुत समझदार हैं,
जहाँ तक दोनों की बात की जाए, दोनों भाइयों की, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं और हमारी पूरी ही अपेक्षा रहती है आपसे कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो छोटा भाई है, वो वैसी हरकतें कर देता है, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो मैं यही कहूँगी कि आगे से आप लोग कोई भी ऐसा काम ना करें। आखिर शादी तो अच्छे से संपन्न हो ही गई ना। थोड़ा आपको झुकना पड़ा, थोड़ा उन्हें झुकना पड़ा, सारी बातें क्लियर हो गई और आप लोग अपने अपने सफ़र पर चल भी दिए। लेकिन जो यादें आपने पिछले वीडियोज़ में छोड़े हैं, वो तो ऑडियंस जाके बार बार देखेगी और कहीं ना कहीं आप लोगों से निराश होगी। तो अगर आप लोगों को सोशल प्लेटफॉर्म पे रहना, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, कोई भी घर की बातें सोशल मीडिया पे ना लाएं। और ये जो वीडियोस बनने लगते हैं तो फिर आप लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, तो आप ही अपनी बातों को बाहर लाते हैं। फिर बाहर जब उसी बात की चर्चा होती है तो फिर आप लोगों को बुरा भी लगता है। तो प्लीज़ आप लोग ही ऐसा ना करें कि दूसरों को कुछ बोलने का, कहने का मौका मिले। माना कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपको कुछ गलत कहा गया, पर किनके द्वारा कहा गया आप ये सोचिए। जिनके द्वारा कहा गया वो सारे के सारे आपके अपने हैं, पर आप जहाँ बता रहे हैं वहाँ आपका अपना कोई नहीं है। तो आपकी बातों को दो तरह से लोग लेंगे, या तो पॉजिटिव लेंगे या तो नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर बताने का क्या फ़ायदा। और ये बातें मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, दोनों भाइयों के लिए कह रही हूँ। तो प्लीज़ आगे से आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें। आई होप मेरी छोटी सी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।